यूएन में टूटा कानून, आर्टिकल 99 लागू, 193 देशों को मिला अल्टीमेटम। यूएन महासचिव ने स्थायी देशों की लगाई क्लास, कहा कोई भी नहीं करेगा वीटो का इस्तेमाल। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को लेकर कई बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म नहीं किया गया तो इसे शक्तिहीन होने से अब ज्यादा साल नहीं लगेंगे। उन्होंने इसके भी संकेत दिए थे कि यह भी हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन के समक्ष कोई दूसरा संगठन भी इसकी जगह ले सकता है। दुनिया में शांति स्थापित करने के मकसद में फेल हुए यूएन के महासचिव ने आखिरकार रेड बटन को ऑन कर दिया है और यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को निकाल लिया है। साथ ही अमेरिका से भी अपील की है कि वह रोकने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल न करें। दरअसल एंटोनियो गुटेरेस ने यूनाइटेड नेशन के अंदर आर्टिकल 99 को ऑन कर दिया है। वहीं गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पहली बार आर्टिकल 99 को एक्टिव किया है। पिछले 50 सालों में यूनाइटेड नेशन को कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि आर्टिकल 99 का उपयोग किया जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो विचित्र स्ट्रक्चर है जिसमें यूएन की सबसे बड़ी ताकत 5 स्थायी देश रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन को दी गई है, उनके सामने यूएन के महासचिव को झुकना पड़ रहा है और उनसे विनती करनी पड़ रही है कि कोई भी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी आर्टिकल 99 पर अपने वीटो का इस्तेमाल न करे तो दुनिया के लिए अच्छा कदम होगा। दरअसल दोस्तों, यूएन का निर्माण दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए किया गया है। जिस तरीके से इतिहास में दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना करके कोशिश की गई थी कि अब दोबारा से दुनिया में कहीं भी युद्ध का जन्म ना हो। लेकिन अब आप सोचेंगे तो पाएंगे कि यूनाइटेड नेशन के होते हुए भी पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ और अब इजराइल और हमास के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है। इजराइल की तरफ से अमेरिका खड़ा है तो वहीं हमास के सहयोग से पूरे इस्लामिक देश आ गए हैं। भारत भी यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में ही वोट कर चुका है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव लाया गया था और यह प्रस्ताव इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के जमीन को कब्जाने से जुड़ा था। इसी प्रस्ताव पर भारत इजराइल का साथ नहीं दिया गया था। अब इजराइल अपने खतरनाक हथियारों की अचूक ताकत का खजाना खोल दिया है, जिससे साउथ गाजा में घोर मानवीय संकट दिखाई देने लगा है। फिलिस्तीन के अंदर पहले 15,000 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, जिसको देखते हुए अब यूनाइटेड नेशन को आर्टिकल 99 का सहारा लेना पड़ा है। दोस्तों, आर्टिकल 99 तब लागू किया जाता है जब पूरी दुनिया में बड़ी मानवीय क्षति होने की संभावना हो। ऐसी ही संभावना अब गाजा के अंदर है। एक तरफ इजराइल अपनी आर्मी की ताकत लगा रहा है तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके टनल में छुपकर हमले कर रहे हैं, लेकिन इजरायली आर्मी के निशाने पर अब बेकसूर लोग आ रहे हैं। अगर इस मानवीय त्रासदी को नहीं रोका गया तो यह इस सदी की सबसे बड़ी हानि होगी और तो और इससे विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। उधर अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर देश, पूरी दुनिया में अपने इशारों से सब कुछ बदलने की चाहत तो रखता है, लेकिन जब फायदे की बात आती है तो अमेरिका वही करता है जिसमें उसका फायदा होता है। दुनिया में अगर युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को फायदा तो होता ही है, उसके हथियारों की बिक्री बढ़ जाती है। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। उधर यूनाइटेड नेशन के मुखिया गुटेरेस कई बार इजराइल की निंदा कर चुके हैं, जिसके चलते अमेरिका भी उनसे नाराज हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्टिकल 99 को एक्टिव किया है। तो आखिरकार दोस्तों, आर्टिकल 99 क्या है जिसका सहारा लेकर इजराइल को रोका जाएगा? दरअसल आर्टिकल 99 को लागू करके संयुक्त राष्ट्र दुनिया के किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई कर सकता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी देश शामिल है सभी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, जिसके चलते यूएन के नियमों का पालन करना होता है। आर्टिकल 99 से इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। हर हाल में यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर को यूएन के अंदर एक साथ बैठकर मीटिंग्स करनी पड़ेगी। इजराइल पर लगातार दबाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब पूरी दुनिया का फोकस भी गाजा पर चला जाएगा। आर्टिकल 99 के एक्टिव होने की वजह से अब चारों की तरफ से इजराइल को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है।
उधर अमेरिका की बात करें तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की छवि पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध ने अमेरिका की छवि को भी कमजोर करने की शुरुआत कर दी है। अभी तक अमेरिका को छोटे छोटे गरीब देश इस नजरिए से देखते थे कि अमेरिका एक हेल्पफुल देश है, वह गरीब देश की मदद करता है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और अमेरिका खामोश है, अगर और ज्यादा दिन तक यह युद्ध चला तो अमेरिका की गिनती उन देशों में होना शुरू हो जाएगी जो बस अपना फायदा देखते हैं। वहीं इस युद्ध में भारत का स्टैंड है कि किसी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने इजराइल से कहा है कि बातचीत के जरिए युद्ध को रोका जाए। भारत ने नागरिकों की मौत की निंदा की है। भारत फिलिस्तीन को बड़ी मात्रा में सहायताएं भेज रहा है। चिकित्सा आपूर्ति से लेकर मानवीय सहायताएं भारत की ओर से भेजी जा रही है। फिलिस्तीन की सहायता पर इजराइल का भी कहना है कि अगर भारत फिलिस्तीन के आम नागरिकों की सहायता कर रहा है तो वह भारत को रोकेगा नहीं। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड नेशन हमास और इजराइल युद्ध को रुकवाने में कामयाब हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमास और इजराइल युद्ध में अमेरिका का जो पक्ष है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।